हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डील करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी का इंग्लिश बुक, जो कि पोएट्री सेक्शन होगा। तो मैं एमडी कलाकलिस एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पॉइंट्स की ओर। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे पोएट्री सेक्शन चैप्टर 7, जिसका नाम क्या है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, यानी कि एक रहस्यमय बिल्ला जो है इस कहानी के अंतर्गत आता है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है मेन थीम ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो ये सारी जो चीज़ें हैं, यानी कि ये सब जो लिखा हुआ है, ये आपको पढ़ना अति आवश्यक है। तो चलिए यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है रिटन बाई थॉमस स्टर्न्स इलियट, यानी कि टीएस इलियट, यानी कि मैकेविटी द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन रिटन बाई टीएस इलियट, जिनका जन्म कब हुआ था तो 1888 ईस्वी को स्टेट लुइस मिसौरी यूएसए, यानी कि यूएसए में एक जगह है जिसका नाम क्या है, लुइस मिसौरी, लेकिन बट सेटल्ड इन इंग्लैंड, यानी जन्म इनका जो हुआ वो यूएसए में हुआ, लेकिन कुछ समय पश्चात यानी कि कुछ समय बाद ये सारे जन यानी कि अपने परिवार सहित इंग्लैंड में जाकर वहीं पे सेटल हो जाते हैं। अगला जो है डेट ऑफ डेथ इज 1965, यानी कि सन 1965 ईस्वी को टीएस इलियट जी का निधन हो जाता है। आगे है रिलीजन एंग्लो कैथोलिक, यानी कि एंग्लो कैथोलिक रिलीजन में इनका जन्म होता है, किनका तो टीएस इलियट का। हिज बेस्ट वर्क्स, यानी कि इनके दो चार ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आपके हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसका नाम है द वेस्टलैंड, एस वेडनेसडे, फॉर क्वेटर्स। ये जो तीन जो इनका बेस्ट वर्क्स है वो हर बार आपके एग्जाम में पूछता है, तो उसका आप लोग नाम याद रख लेंगे। पहला जो है द वेस्टलैंड, उसके बाद एस वेडनेसडे, उसके बाद फोर क्वार्टर्स। ये जो है वो आपके हर बार एग्जाम में पूछता है, तो आपको छोटी मोटी जो चीज़ें हैं उसको इग्नोर नहीं करनी है, साथ में सबको लेकर चलना है। क्वेश्चन कहाँ से बन जाए कोई नहीं जानता, इसलिए ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है। अगला जो है ए पोएट ऑफ 20th सेंचुरी, यानी कि यह 20वीं सदी के महानतम कवियों में से एक हैं, जिनका नाम क्या है, टीएस इलियट। आगे है अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। कब? 1948 ईस्वी को। आगे है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ओल्ड पर्सन्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, यानी कि मैकेविटी द मिस्ट्री कैट जो है कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया है ओल्ड पर्सन्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल ऑफ कैट्स, यहाँ से ये मैकेविटी द मिस्ट्री कैट लिया गया है। आगे है मैकेविटी इज अ मॉन्स्टर क्रिमिनल, यानी कि मैकेविटी जो है एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है। ही इज द नेपोलियन ऑफ क्राइम, यानी कि वो क्राइम जगत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। कौन? तो मैकेविटी। आगे जो है मंगोजरी एंड ग्राइडल बोन आर द एजेंट्स ऑफ मैकेविटी, यानी कि मंगोजरी और ग्राइडल बोन जो है मैकेविटी के दो ऐसे एजेंट हैं जो उसका इस कार्य में साथ देते हैं। आगे जो है मैकेविटी जो मिस्ट्री कैट है उसके अनेक तरह के नाम हैं जो यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं। पहला तो है इस कविता के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से जो कवि है यानी कि टीएस इलियट है, उसको सबसे पहला नाम किस क्षेत्र में दिया है, तो मैकेविटी। सबसे पहला इसका उपाधि क्या मिला है, मैकेविटी। उसके बाद बेफेलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, इस नाम के से भी मैकेविटी को जाना जाता है। अगला जो है मास्टर क्रिमिनल, यानी कि मैकेविटी जो है एक प्रकार का मास्टर क्रिमिनल भी है, जो कि टीएस इलियट साहब इसको बताए हुए हैं। उसके बाद मिस्ट्री कैट के भी नाम से इसको जाना जाता है, मॉन्स्टर क्रिमिनल के भी नाम से इसको जाना जाता है, नेपोलियन ऑफ क्राइम, यानी कि नेपोलियन यानी कि क्राइम के जगत का जो नेपोलियन होता है उसके नाम से भी मैकेविटी को जाना जाता है। आगे जो है हिडन पॉज के भी नाम से इसको जाना जाता है, और लास्ट में इसको जिंजर कैट के भी नाम से इसको जाना जाता है। तो ये जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे वो ऑथर के बारे में है। तो अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले समरी की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग